जो एथेनोइक अम्ल है वो क्या है? एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म बताने। तो एथेनोइक अम्ल क्या है बेटा, कोई बताएगा? एथेनोइक अम्ल किसे कहते हैं बेटा? एथेनोइक अम्ल कैसे पता लगेगा? उसका सूत्र बताओ एथेनोइक अम्ल का। कोई बच्चा एथेनोइक अम्ल का सूत्र बताओ। मेरी आवाज आ रही, पहले ये बता दो। सर। अच्छा, तो एथेनोइक अम्ल क्या है बेटा? एथेनोइक अम्ल कैसे बताएंगे? एथेनोइक अम्ल कैसे बन सकते हैं बेटा? देखो इसमें क्या कह रहे हो? देखो यहाँ पर है, यदि हम एथेनोइक अम्ल को अलग अलग लिखें तो किस प्रकार से होगा? देखो एथेन प्लस ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ये है बेटा इसमें, है ना? इसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। अब एथेन कैसे बनेगा? जिसमें दो कार्बन होंगे, एक और दो कार्बन, ठीक है। और ओइक कैसे होगा? ओइक क्या होता है? जिसमें COOH होता है, ये होता है ओइक। ये बताया था एपीसीएम में। तो यहाँ पर क्या होगा? दो कार्बन है इसमें और एक पे ओइक है, यानी कि यहाँ CO और यहाँ क्या आएगा? OH आएगा। या हम इसको दो कार्बन है, एक दो, और इस पे लगा देंगे OOH, है ना? और बाकी इधर वाले पे क्या होगा? अब देखो बेटा इसकी बैलेंस पूरी हो गई। इस वाले कार्बन के पास चार हो गए, देखो दो ये हो गए, तीन, चार हो गए। इस वाले कार्बन की हमें बैलेंस पूरी करनी है, और उस किससे करेंगे? हाइड्रोजन से। एक, दो और तीन, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3COOH। ये है एथेनोइक अम्ल। बहुत सिंपल था, है ना? तो हमें क्या करना है? जो नाम लिखे हुए हैं, जैसे एथेनोइक लिखा हुआ है, इससे हमें फॉर्मूला बनाना भी आना चाहिए, ठीक है। तो एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म क्या है? यानी कि एथेनोइक अम्ल हमारे पास है CH3COOH। क्या है बेटा एथेनोइक अम्ल हमारे पास? CH3COOH, ये एथेनोइक अम्ल है, ठीक है ना? और इसके गुणधर्म क्या है यदि हम देखेंगे? तो इसके गुणधर्म क्या हो सकते हैं एथेनोइक अम्ल के? तो एथेनोइक अम्ल का को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एसिटिक अम्ल। जनरली इसको एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है है ना? इसको हम क्या बोलेंगे? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, है ना? इसको हम एसिटिक अम्ल, साधारण नाम इसका एसिटिक अम्ल है। आईपीएसी नेम क्या है? एथेनोइक अम्ल, है ना? यह कार्बोक्सिलिक समूह, यह कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। कार्बोक्सिलिक समूह है बेटा इसमें, देखो ये कार्बोक्सिलिक समूह है COOH, ये कार्बोक्सिलिक समूह है। पूछा भी जाता है हमसे क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक समूह क्या है? तो कार्बोक्सिलिक समूह का क्या होता है? ये होता है COOH, ये कार्बोक्सिलिक समूह। देखो एसिटिक अम्ल का, जो एसिटिक अम्ल है, ये वाला एसिटिक अम्ल, यदि हम इसका 3-4% विलयन, क्या कहलाता? सिरका। सिरका आप लोगों ने सबने खाया हुआ, सिरका खाया बेटा कि नहीं खाया? कितने लोगों ने सिरका सिरका का यूज किया हुआ है? कहाँ किया जाता है सिरका का यूज? इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? सिरका कहाँ होता है बेटा? सिरके का उपयोग कहाँ पर होता है? अरे चाउमीन में नहीं होता है, ठीक है ना? यहाँ चाउमीन में इस सिरके का उपयोग होता है। चाउमीन बनाई जाती है तो चाउमीन में जो खट्टा पदार्थ होता है वो सिरका होता है ना? तो इसमें सिरका क्या होता है? यदि हमें कोई पूछे सिरका क्या होता है, तो जो एसिटिक अम्ल है इसका 3-4, 3 या 4% विलयन होगा। एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलयन जो है क्या कहलाएगा? सिरका कहलाएगा। इसका अन्य उस इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? अचार होता है, अचार को परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। परिरक्षक का मतलब होता है बेटा सुरक्षित रखने के रूप में।
अचार में डाल देंगे तो अचार जल्दी खराब नहीं होगा। एस्टिक अम्ल को नहीं डालेंगे, सिरका को डालेंगे ना, जो कम, इस प्रकार से है ना, पर कम मात्रा में डालना है इसको। तो यहाँ पर इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? अचार के परिरक्षित सुरक्षित रखने के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। तो जल्दी खराब नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपने पूरा एस्टिक एसिड में भिगो दिया, इसमें कुछ मात्रा डाली जाती है। ये है बेटा हमारे पास सिरका, जिसको हम बोलते हैं एस्टिक एसिड, है ना। दूसरा एक पॉइंट हमारे पास और है, ग्लेसल एस्टिक एसिड। होता तो एस्टिक एसिड होता तो क्या है? एस्टिक एसिड है ना। लेकिन इसमें क्या माना जाता है कि जो ठंडी जलवायु है, जहां पर ठंडा होता है ना, ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में, यानी कि ठंडों के दिनों में, है ना, एस्टिक अम्ल क्या हो जाता है? जम जाता है। तो इस कारण क्या कहते हैं इसको? ग्लेशियल एस्टिक एसिड कहा जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं इसको? ग्लेशियल एस्टिक एसिड। याद रखना है, ग्लेशियल एस्टिक एसिड क्या हुआ कि जब ठंडों के दिनों में क्या होता है, एस्टिक एसिड जम जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एस्टिक एसिड कहा जाता है। ये परिभाषा पूछी जाती है, ग्लेशियल एस्टिक एसिड किसे कहते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं कि ठंडी जलवायु में क्या होता है, ठंडों के दिनों में एस्टिक एसिड क्या हो जाता है? जम जाता है, तो इस कारण इसको ग्लेशियल एस्टिक एसिड कहा जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल हमने अभी पढ़ा। एथेनोइक अम्ल होता है बेटा CH3COOH, जिसको हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है बेटा इसका? आज आप लोग शांत है, क्या बात हुई? एस्टिक एसिड। हाँ, एस्टिक अम्ल या एस्टिक एसिड, है ना। तो एस्टिक अम्ल या एस्टिक एसिड। तो ये एथेनोइक अम्ल क्या है? इसकी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टरीकरण अभिक्रिया। इसका नाम है एस्टरीकरण, ठीक है ना। एस्टरीकरण क्या होता है? देखो, ये कहता है कि जब एस्टिक अम्ल को एथेनॉल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। हमारे पास एस्टिक अम्ल है, और एस्टिक अम्ल की जब हम क्या करवाते हैं एथेनॉल के साथ, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? क्या होता है एथेनॉल का फॉर्मूला? CH3CH2। CS2OH। वेरी गुड, ठीक है ना। ये एथेनॉल है, CH3CH2COH, ये एथेनॉल है। एस्टिक अम्ल की जब हम एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, लेकिन किसकी उपस्थिति में? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होंगे? एस्टर प्राप्त होंगे। ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? एस्टर कहलाता है। ये एस्टर है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एस्टर। ये है एस्टर। लेकिन इसका नाम क्या बताया था? क्या बताया था मैंने इसका नाम? इतने का नाम क्या था? बोलो, इस एस्टर का नाम क्या है बेटा? जो ये एस्टर है, इसका नाम क्या है? इस एस्टर का नाम क्या है बेटा? एस्टर का नाम बताओ, किसी को मालूम है? इसका नाम मैं बता देता हूँ कैसे, आपको कैसे याद रखना है ना, हमेशा के लिए याद रखना है उसको। देखो, जब हमारे पास ऐसा लिखा होता है CH3COO इतना, इसका नाम है एसीटेट। क्या नाम है इसका? एसीटेट। और इसके आगे लगा हुआ CH3, सॉरी CH2CH3, CH2CH3 को बोलते हैं एथिल, एथिल एसीटेट। और देखो, ये तो एथिल एस्टेट है। जैसे माना, इसका इसका नाम क्या बताया मैंने अभी? CH3COO का नाम क्या बताया? क्या बताया बेटा इतने का नाम? अभी तो बताया एसीटेट। क्या बताया इसको? एसीटेट। इसके आगे यदि सोडियम लग गया तो सोडियम एसिटेट, कैल्शियम लग गया तो कैल्शियम एसिटेट, जो भी लगा इसके आगे लगेगा तो इतने का नाम तो एसीटेट हो गया। ये साधारण नाम है। और वैसे इसका नाम है, आईपीसी नेम है एथिल एथेनोएट,
ठीक है, दोनों नाम मैंने बता दिए आप लोगों को, है ना? इस प्रकार से इसका नाम लिखा जाता है। और एस्टरीकरण में क्या होता है कि एस्टिक अम्ल को, जो एस्टिक अम्ल होता है, उसको एथेनॉल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है, तो हमें एस्टर प्राप्त होते हैं। इस एस्टर का नाम है एथिल एसीटेट, और प्लस इसमें H2O वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एस्टरीकरण कहा जाता है। ठीक है ना? एस्टर के निर्माण को हम एस्टरीकरण, ये परिभाषा पूछी जाती है बेटा, एस्टरीकरण किसे कहते हैं? ठीक है ना? यहाँ है, जब एस्टिक अम्ल को एथेनॉल एथेनॉल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है, तो एस्टर का निर्माण होते हैं, और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण कहलाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एस्टरीकरण। ये है बेटा एस्टरीकरण। ठीक है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं? एस्टरीकरण। दूसरा है साबुनीकरण, जहां साबुन बनते हो। देखो, साबुन बनाने की विधि भी हम सीख सकते हैं, है ना? साबुनीकरण। तो साबुनीकरण क्या होता है? ये जो एस्टर है बेटा, जो हमने एस्टर बनाए, अभी बनाया था हमने, ये एस्टर बनाया, एथिल एस्टेट, है ना? या क्षारक की उपस्थिति में अभिक्रिया क्रिया करके पुनः अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा? पुनः हम NaOH के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। NaOH क्या करता है? हाइड्रोजन देता है, H2, है ना? तो ये क्या बनाएगा? एक तो एस्टिक एसिड बना देगा, और साथ साथ में एथेनॉल बना देगा। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं साबुनीकरण। इस विधि के द्वारा साबुन भी बनाए जाते हैं। क्या बनाया जाता है? साबुन। तो ये कहलाता है बेटा साबुनीकरण। तो देखो, हमने क्या लिया? हम लेंगे एस्टर, CH3, COO, CH2, CH3। और इस पर क्या होगा? जब NaOH लेते हैं बेटा, तो हाइड्रोजन जुड़ता है, और NaOH केवल उपस्थिति में रहता है। तो ये मालूम क्या बना देगा? CH3COOH बन जाएगा। यहाँ तक देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, तो ये CH3COH, और यहाँ पर क्या जुड़ेगा? H2, सॉरी, गड़बड़ हो गया, है ना? H2O जुड़ेगा, सॉरी, यहाँ पर OH जुड़ जाएगा, और ये क्या बना देगा? CH3CH2 और OH बन जाएगा, CH2OH, इस पर। ठीक है ना? तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? साबुनीकरण कहलाएगी। ये इतना याद रखना आपको, है ना? ये साबुनीकरण, ये पूछी जाती है बेटा, साबुनीकरण किसे कहते हैं? एस्टरीकरण किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट यार है एक ना? बार फिर से समझाओ। कौन सा वाला? साबुनीकरण वाला। साबुनीकरण। इसमें क्या करते हैं बेटा, जो एस्टर होता है ना, एस्टर लेते हैं। एस्टर हमारे पास होता है CH3COO एंड CH2CH3। ठीक है ना? जैसे इस पर क्या करवाएंगे, यहाँ पर जब हम NaOH की उपस्थिति में करवाते हैं अभिक्रिया, तो यहाँ जुड़ता क्या है? H2O जुड़ता है। तो ये क्या करेगा? H2O कैसे जुड़ेगा? देखो, यहाँ पर एक H यहाँ जुड़ेगा, और यहाँ OH जुड़ेगा। ये दो पार्ट में यहाँ पे टूट जाता है ना? तो पहले वाला क्या बना? CH3COOH बना। और इधर बाद वाला क्या बना? देखो, CH3CH2 और OH बना। तो जब एस्टरीकरण होता है, तो एस्टर क्या करते हैं? एस्टर अम्लीय क्षारक, एस्टर जो होते हैं, अम्लीय क्षारक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके पुनः एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। एल्कोहल बनाते हैं, और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? साबुनीकरण। तो ये साबुनीकरण अभिक्रिया, रिएक्शन भी लिखनी है हमें, साबुनीकरण अभिक्रिया। ठीक है ना? इसको हम साबुनीकरण अभिक्रिया। दूसरा, यदि देखें, क्षारक के साथ अभिक्रिया। अब आगे है क्षारक के साथ। देखो, हम पढ़ रहे थे एस्टिक एसिड, है ना? तो एस्टिक एसिड क्या होता है बेटा? CH3COOH। जब हम क्षारक के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, देखो, CH3COO, CH3COOH, और क्षारक होते हैं, क्षारक तो हमें पता है कौन होते हैं बेटा? क्षारक किसे कहते हैं?
क्षारक किसे कहते हैं बेटा? क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। वेरी गुड, है ना, ये याद रखना हमेशा, है ना। वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, वो क्षारक कहलाता। उदाहरण क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं बेटा? मिल्क ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। वेरी गुड, ये सब याद है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं, है ना। तो देखो, बहुत बढ़िया, आप लोग याद रखते हैं, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे बेटा, तो क्या होगा? यहाँ से H2O निकलेगा, इसमें से हाइड्रोजन आएगा, यहाँ से OH आएगा, ये H2O बना देगा, और ये सोडियम यहाँ पर चला जाएगा। तो क्या बनेगा? CH3COO Na, और प्लस इसमें H2O निकल गया। इसका नाम क्या है? अभी तो बताया था। इतने का नाम, इस पहले वाले का नाम क्या है? एसिटेट। एसीटेट। एसीटेट, तो नाम क्या हो जाएगा? सोडियम एसीटेट। एसिड। हाँ, सोडियम एसीटेट, ये सोडियम है ना बेटा, Na, यहाँ सोडियम लगा हुआ तो सोडियम एसीटेट, इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम एसीटेट, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। इस प्रकार से ये सोडियम एसीटेट हो गया, है ना। इसको हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट। जब हम क्या करते हैं, एसिटिक अम्ल से NaOH की अभिक्रिया करवाते हैं, तो हमें सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सोडियम एसीटेट। ठीक है। नेक्स्ट है कार्बोनेट। ये थोड़ा गड़बड़ होता है बेटा, है ना। यहाँ पर होगा कार्बोनेट। कार्बोनेट, है ना, या हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट हो रहा है, हाइड्रोजन कार्बन, है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कार्बोनेट होगा, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। इसके साथ किस प्रकार से अभिक्रिया हो सकती है ना। तो हमें इसके साथ अभिक्रिया किस प्रकार से होगी? हमने लेना एसिटिक एसिड, CH3COOH का IUPAC नाम क्या बेटा इसका? एथेनोइक अम्ल। हाँ, अन्य बच्चों को बताना है, इसका नाम है एथेनोइक अम्ल। इसको क्या कहा जाता है? एथेनोइक अम्ल। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं Na2CO3, Na2CO3 के साथ, Na2CO3 का नाम क्या बेटा? सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट। हाँ, ये हमने पढ़ा था, कौन सा, और दूसरा नाम क्या था इसका? हमने इसको सोडा किस रूप, कौन सा सोडा बताया था इसको? कौन सा सोडा है बेटे? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो ये वाला है। धावन सोडा। हाँ, धावन सोडा, क्या बताया था? धावन सोडा। ये हमने बताया था इसको कि ये धावन सोडा है, याद रखना आपको, ये पूछा जाता है धावन सोडा, है ना। धावन सोडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा NaHCO3। तो जैसे हम क्या करते हैं, Na2CO3 कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, किसकी? इसके, इसका नाम क्या था? CH3COH का, बोलो बेटे। एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, और IUPAC ने, एसिटिक अम्ल। हाँ, और दूसरा नाम क्या था बेटा इसका? एथेनोइक अम्ल। बिल्कुल, दूसरा नाम था इसका एथेनोइक अम्ल, है ना। तो एथेनोइक अम्ल की जब हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या बनेगा? ये बनेगा CH3COO, यहाँ तक तो ये बन जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसमें Na आ जाएगा, और ये 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो 2, ये 2 Na भी चले गए, और इसमें यहाँ ये भी चले गए, है ना। अब यहाँ क्या बचेगा बेटा? 2 हाइड्रोजन बचेंगे। 2 हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना देंगे? यहाँ पर एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, पूरी रिएक्शन नहीं है ये, है ना। और प्लस इसमें H2O भी निकलेगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा और H2O भी निकलेगा, तो यहाँ पर क्या है? CO2 और भी निकलेगा, ठीक है। CO2 निकलेगा प्लस H2O निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट।
दूसरा हम किसके साथ करवा रहे हैं, NaHCO3। देखो ये हमारे पास CH3COOH है ना, इसके साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं NaHCO3। इसका नाम क्या था बेटा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वेरी गुड। और दूसरा नाम क्या है इसका? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा है ना, जिसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? खाने का सोडा। इसको खाने में डाल सकते हैं, जिससे पूरियां बनाते हैं तो पूरियां फूल जाती हैं। बंद होते हैं, बंद आप लोगों ने देखा, ब्रेड हो गया, बंद हो गए, इनमें प्रयोग किया जाता है इसको। ये फुला देता है ना, आटे को फुला देता है। तो इस प्रकार से ये बेकिंग सोडा काम करता है, लेकिन इसको ज्यादा मात्रा में नहीं डालना, ये बहुत दिक्कत करता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। और CH3COOH का नाम क्या बताया आप लोगों ने? एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल। और बच्चों को बताना बेटा, है ना। तो एस्टिक अम्ल के साथ तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा CH3COO, Na बन जाएगा, है ना। और प्लस क्या होगा, यहाँ पर H2O निकलेगा और CO2 भी निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा। ठीक है, इस प्रकार से कार्बोनेट के साथ और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हम अभिक्रिया करते हैं। तो ये अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस प्रकार से आगे देखो बेटा, इसमें मिसेल होता है। अब मिसेल क्या होता है बेटा? मिसेल जो होता है ना, ये साबुन बनाता है। साबुन कैसे बनाता होगा? जब हम कपड़े धुलते हैं तो कपड़े कैसे धुलता है? देखो, जब कपड़े धुले जाते हैं ना साबुन से, तो एक संरचना बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। तभी जाकर के क्या होता है, मान लीजिए आपने एक कपड़ा लिया, एक कपड़ा का टुकड़ा ऐसे लिए, एक कपड़े का टुकड़ा लिया, ठीक है। और इसमें एक बूंद तेल गिरा हुआ है। क्या गिर रखा है? तेल। ठीक है। और इस एक बूंद तेल को आप निकालना चाहते, तो आपने पानी डाला इसमें, लेकिन पानी क्या कर रहा है, पानी उस तेल को नहीं निकाल पा रहा है। पानी तेल निकाल देता है? पानी तेल निकालता बेटा कि नहीं निकालता? नो सर। नहीं निकालता है, नहीं निकालता। तो हम क्या करते हैं, साबुन लगाते हैं। ठीक है ना, साबुन को लगाते हैं। लेकिन साबुन जो होता है ना बेटा, साबुन के पास दो गुण होते हैं। देखो, साबुन साबुन जो है, साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जैसे जो साबुन जब घोलते हैं तो उसके दो सिरे होते हैं। एक सिरा तो ऐसे मान लीजिए ये है, एक सिरा तो होता है ऋणाभिषिक्त और एक होता है धनाभिषिक्त। जो साबुन जब हम घोलते हैं ना उसमें, उसका जो एक कण निकले, तो देखो यहाँ पर साबुन ऐसे अणु होते हैं जिनके दोनों सिरों पर विभिन्न गुणधर्म होते हैं, अलग अलग गुणधर्म होते हैं। जल में विले एक सिरे जल रागी होता है। जल रागी का मतलब जल से लगाव रखने वाला। एक तो होता है जल रागी। देखो ये वाला पोर्शन है जल रागी। कैसा है? जल रागी, जल से लगाव रखने वाला। जल रागी का मतलब जल से लगाव रखता, पानी से लगाव रखता है। ये पानी से दोस्ती करता है, ये वाला पोर्शन। ठीक है ना। और जो बाकी ऐसे लगी हुई थ्रेड टाइप के हैं, और देखो ये जल रागी है यहाँ पर, ये क्या है? जल रागी है ऊपर वाला पोर्शन। और जो नीचे वाला है, ये क्या है? जल विरागी है। ये जल से दूर भागता है। एक तो जल को पसंद करता है और एक जल से दूर भागता है। ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है, देखो, जल रागी कहते हैं। जल में विलेय एक सिरे जल रागी होता है, जल रागी कहते हैं। तथा हाइड्रोकार्बन में विलेय दूसरे सिरे को जल विरागी कहा जाता है। और ये जो दूसरा सिरा है बेटा इसका, ये जल विरागी, ये जल से दूर जाएगा। जैसे मानो पानी यहाँ है तो ये पीछे भागेगा, दूसरी तरफ भाग जाएगा। इस साबुन में दो पोर्शन है। ठीक है, दो चीजें हैं। मान लीजिए, पहले साबुन को समझ लेते हैं बेटा ढंग से, है ना। यहाँ पर ये साबुन है, मान लीजिए साबुन का एक कण है ना, और वो ऐसा है। ठीक है ना। एक तो होता है जल रागी, इधर वाला कैसा है? जल रागी। जल रागी मैंने जल को पकड़े रखता है, ये वाला। लेकिन दूसरा क्या है? जल विरागी।
जल से दूर भागता है, पानी से दूर भागता है। ये, ये जल विरागी है ना, जल से क्या होगा, दूर भागे। ठीक हो गया, साबुन की बात कर रहा हूं मैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए यहां पर एक तेल का बूंद गिरा हुआ है, ये यहां पर तेल की बूंद, बनाना भी आप लोगों ने है ना पूछा था, तो मिसेल्स किसे कहते हैं। तो जो ये जल रागी है, एक दूसरा है जल विरागी। तो जल विरागी कहाँ भागेगा, जहां जल नहीं होगा। तो जल कहाँ नहीं है, इस तेल के पास जल नहीं है, ऐसे। और जल रागी कहाँ रहेगा, जल के पास रहेगा। और ऐसे करके क्या होते हैं, जो साबुन के बहुत सारे झाग रहता है ना, वो झाग ऐसे जुड़ता है। रागी तो रागी तो बाहर की तरफ रहेगा, और विरागी उस तेल पे चिपक जाएगा, क्योंकि वो पानी से नहीं मिलना चाहता ना, ऐसे। ये देखो, ऐसे कर, ये बना दीजिए, ऐसे जुड़ता है ना। और एक अणु नहीं जुड़ते हैं, कई अणु जुड़ते हैं। ये देखो, क्योंकि हमने क्या बताया आपको कि ये विरागी हैं। जो विरागी वाले हैं वो तेल पे चिपक जाते हैं। साबुन के अंदर दो गुण हैं, जो जल विरागी है वो साबुन पे उस तेल की बूंद पे चिपक जाते हैं, या तेल की बूंद पे, है ना। उन वो क्या करते हैं, जल से दूर भागते हैं। और दूसरा क्या होता है, जल रागी है, ये जल को पकड़ के रखते हैं। अब बीच में ये क्या है, रस्सी बन गई एक, है ना। देखो, ये कहता है कि जब साबुन जल की सतह पर होता है ना, जल की सतह पर होता है, तब ये इसके अणु क्या होते हैं, अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं। इसका एक आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, और जबकि हाइड्रोकार्बन की पूंछ, दूसरा सिरा जल के बाहर होता है। देखो, ये जल के अंदर है, ये वाला। और ये जो जल के बाहर है, जल के बाहर माने किससे चिपका हुआ है, किससे चिपक गया, तेल से, है ना। जिसमें क्या होगा, जिसमें जल विरागी पूंछ आंतरिक हिस्से में होती है, और उसका आयनिक सिरा गुच्छ किस तरह सतह पर होता है। देखो, ये आयनिक सिरा गुच्छे की तरह रहता है, और इस संरचना को हम मिसेल्स कहते हैं। अब देखो बेटे, इस सिरे को, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, मिसेल बोलेंगे। कि जो जल का जो साबुन के कण है, उनका एक सिरा जो ऑयल से चिपका हुआ है, और एक सिरा जल से चिपका हुआ है। अब हमने क्या किया, ये साबुन जब हमने लगाया तो ऐसा हो गया, ठीक है ना, इस तरह बन गया। जैसे हम पानी डालते हैं, साबुन लगाने के बाद पानी डालते हैं, तो पानी डालते हैं तो ये क्या है, ये जल रागी है, ये पानी को पकड़ के रख रही है। पानी जैसे बहा, और ये पूंछ क्या करती है, उस साबुन के कण को लेकर के भाग जाती है, तो कपड़े से साबुन निकल जाता है ना। और इसको बोलते हैं बेटा मिसेल। ये जो बनी, ये जो यहाँ पर जैसे बीच में तेल के कण हैं, और उससे इस प्रकार से कौन जुड़ा, ये साबुन के कण जुड़े, ये जो बना, ये जो संरचना बनती है, इसको क्या बोलते हैं, इसी को मिसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिसेल। ठीक है ना, इस प्रकार से मिसेल का निर्माण होता है। ठीक है ना, ये है बेटा आप लोगों के पास। और इस चैप्टर का यहीं पर समापन होता है। ठीक है ना, इसके अलावा है क्या इसमें, नहीं, इसके अलावा। ठीक है ना, तो ये मिसेल से हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक हो गया।